नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो तक आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियो तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल है हमारा। रमन अपने घर के पास के एक शहर से कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? ठीक है, एक आसान सा सवाल है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम लोगों से बोला है कि रमन अपने होम से शहर तक जाता है, सिटी तक जाता है, ठीक है, और जाते टाइम उसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर और उधर से जब आता है तब उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर आवर। यही है। तो इसमें डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है और समय हमारा दोनों में समय का अंतर दिया हुआ है 1 घंटा और दूरी नहीं दिया हुआ है कि इस घर से लेके शहर तक की दूरी कितनी है। तो दूरी हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो कुछ भी मान लो, तो दूरी का हम लोग मान लेते हैं। माना दूरी इक्वल टू x किलोमीटर, यानी कि घर से लेके सिटी तक की डिस्टेंस को हम लोग x किलोमीटर मान लिए है। और मैंने आपको बताया है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। पता है, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और समय का दोनों में अंतर कितना है ये बोला है ना क्वेश्चन में। क्या बोला है, कहाँ गया? हाँ, वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, ठीक है, 1 घंटा अधिक लगा हो। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि दोनों में 1 घंटा का समय का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग समय का अंतर ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो x बटा ये डिस्टेंस तो हम लोग माने हैं और चाल दिया हुआ है एक का 50 किलोमीटर जब जाता है और उधर से वापस आता है तो 45 किलोमीटर। तो 45 माइनस एक्स बाई 50 और दोनों समय का अंतर हमारा कितना है, 1 आवर है। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ 45 वाला को पहले क्यों लिखे, 50 वाला को भी तो लिख सकते थे। तो मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो कि चाल 50 और 45 में से किसकी चाल कम है, तो 45 वाला का कम है। तो जिसका चाल कम है उसका समय अधिक होगा, यानी कि इसका समय अधिक लगेगा। तो ये जब समय अधिक है तो अधिक में से ही ना कम को घटाएंगे। इसको अगर दे देंगे तो कम वाला से अधिक वाला को घटा देंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं ना हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस इंटू करेंगे तो 50x माइनस 45x बराबर 45 गुने 50। 50x में से 45x घटाएंगे तो 5x इक्वल टू 45 गुने 50। ठीक है, ये डिवाइड का टर्म में जाएगा तो 5 दह 50, x बराबर 450 किलोमीटर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन ये बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, जो अच्छा लगेगा उससे आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से क्वेश्चन में बोला है एक विलेज से स्कूल तक एक स्कूल बस जाती है। ठीक है, गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है।
यानी कि स्कूल तक जाता है 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और 8 मिनट जो है देर से पहुंचता है। और फिर अगले दिन ये बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। अगले दिन ये जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कुछ भी समय मान लो कि स्कूल में फिक्स टाइम में पहुंचने का समय क्या मान लेते हैं कि 8 बजे स्कूल का टाइमिंग है, तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 8 बजे की जगह वो 8:08 में पहुंचेगा। कोई जरूरी नहीं है 8 बजे मानेंगे, कुछ भी मान लो अपने स्कूल का जो भी टाइमिंग मानना है। ठीक है, तो 8 बजे हम लोग मान लिए तो 8 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि 8:08 में पहुंचा। और फिर अगले दिन जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि 8 बजे अगर स्कूल का टाइमिंग है तो वो 7:50 में ही पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चाल SP1 ऊपर में लिखते हैं, SP1 SP2। SP मतलब स्पीड है, ठीक है, 20 किलोमीटर, ये हमारा चाल दिया हुआ है। और चाल का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि समय जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चाल का उल्टा हो जाएगा हमारा समय। इसको काट देंगे तो ये किसका, दोनों कॉमन है तो किससे कटेगा, 3 चौके 12, 4 का पाड़ा में काट देते हैं, 4 3 12 और 4 5 20। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया दोनों का, तो इसका उल्टा हमारा हो जाएगा टाइम, 5 और 3 ये होगा। ये हमारा टाइम का रेशियो निकल गया। ठीक है, तो दोनों में कितना का अंतर है बताओ, 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और यहाँ पे देखो दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है, 8:08 और 7:50। इन दोनों में कितना का अंतर है, 18 मिनट का अंतर है। देखो 7:50 में 10 मिनट और जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा, और फिर 8 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा 8:08 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट का मान 18 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों से फाइनली क्या पूछा, गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी पूछा है, तो सबसे पहले समय निकाल देंगे। यहाँ पे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने 5 बराबर 45 मिनट। तो समय तो निकल गया, इसका मान हमारा 45 मिनट निकल गया। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, 4 गुने समय। तो चाल हमारा क्या है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना लग रहा है, 45 मिनट में लग रहा है। ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर दो, 60 से भाग देंगे तो 12 5 60 और 5 का पारा में काट देंगे तो 9 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर इसका अगला तरीका देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके उतारना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसको नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे। ठीक है, तो अगला मेथड 2, इसका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 2, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, अगले बार से लिखूंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बार बार लिख रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये बच्चों की तरफ बताएंगे नहीं, अब अगले बार से सिर्फ बोलेंगे, लिखेंगे नहीं इस तरह से। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, दूरी बटा चाल होता है ना। और फिर एक स्पीड हमारा दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, जिसमें ये 8 मिनट क्या करता है, देरी से पहुंचता है। और जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और ये ना है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल क्या है, पहला 12 है और दूसरा चाल कितना है। तो देखो वहां पे हम लोग माने थे कि 8 बजे स्कूल का फिक्स टाइमिंग माने थे, कुछ भी मान सकते हो, 8 9 10 मैंने आपको बताया। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो वो 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 8 की जगह 8 में पहुंचेगा। और 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो 7:50 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, समय निकल रहा है। तो हम लोगों को वो जो बस वाला है उसको एग्जैक्ट टाइम में पहुंचाना है, यानी कि 8 बजे स्कूल का टाइमिंग है, उसी में हमको पहुंचाना है। तो इस स्पीड से जब जाता है तो ये क्या करता है, 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 8 बजे की जगह 8 में पहुंचता है। तो 8 मिनट जब हम लोग इसमें घटा देंगे तो वो एग्जैक्ट टाइम में बस पहुंचेगा ना। तो ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे।
तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। इसी तरह ये दूरी तो हमारा सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाइक जितना दूर डिस्टेंस तय करेगा उतना दूरी वापस आएगा रिटर्न। तो ये हमारा x किलोमीटर तो डिस्टेंस दिया ही हुआ है, दिया नहीं है, हम लोग माने हैं, ठीक है, माने थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो वही चीज़ है, माना दूरी बराबर x। ये एक लाइन छूट गया था, कोई बात नहीं। और ये जब 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसमें जब हम लोग 10 मिनट ऐड कर देंगे यानी कि वो एग्जैक्ट टाइम में बस वाला पहुंचेगा। अब मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हम लोग भाग देंगे। बस इसको सॉल्व कर दो, x/12 माइनस x/20, ये प्लस का है, इधर आएगा इक्वल का, इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, और ये माइनस का है, प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का होगा। तो 10 मिनट बाई 60 प्लस 8 मिनट बाई 60, तो 20 में से 12 गया तो 8x बराबर ये क्या हो जाएगा, 18/60, और ये क्रॉस इंटू होगा 12 × 20 होगा ना, 12 × 20। अब इसको सॉल्व करिए, 20 × 60, 3 × 12, तो 8x बराबर 18 × 72 होता है। तो x बराबर 72/8 यानी कि 9 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इसका दूसरा तरीका था और यही इसका बेसिक होता है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको अप्रोच बता दिया और फिर सेकंड में हमने इसका बेसिक सीख लिया, ठीक है। तो जो तरीका पसंद है आप लोग उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। सत्रह नंबर सवाल है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है, ठीक है। एक आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, खुद से ही कर लिया होगा कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, बताइए। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है, कहाँ गया जी, 35 किलोमीटर और फिर 69 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 45 + 75 यानी कि 120 मिनट। ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। 69 + 35 कितना हो गया, 104, और ये 2, 104/2 काटेंगे तो 52 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करके उतारना। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका होता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, थोड़ा देर के लिए साइड हटूंगा 2 या 3 सेकंड के लिए, उसी के दरमियान वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक अच्छा सवाल कि रमेश 760 किलोमीटर की कुल दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी कितनी है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हम लोगों से बोल दिया है क्वेश्चन में कि रमेश नाम का कोई लड़का है जो 760 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको तय करना है, ठीक है। और प्रथम 160 किलोमीटर जो है वो कहाँ गया, यदि वो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि 160 किलोमीटर जो है ये रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है, तो 760 में से 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया, तो अब शेष दूरी कितना बचा, 760 माइनस 160 यानी कि ये 600 किलोमीटर बचा। और इसको ये किसके द्वारा तय करेगा, बैलगाड़ी के द्वारा। ये ना क्वेश्चन में है, कार है, बैलगाड़ी बोल रहे, चलो कोई बात नहीं, कार द्वारा तय करता है। और उसके बाद फिर क्या बोला है, शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है 160, और इसकी चाल हम लोगों को तो पता नहीं कि रेल की चाल क्या है, तो इसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कार की स्पीड हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो x यही ना होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो रेल तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करता है और चाल उसका x किलोमीटर पर आवर माने है, तो 160/x।
और कार जो है 600 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करता है, और इसकी चाल हम लोग क्या माने हैं, y किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा समय 8 घंटा टोटल लग रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस क्या हम लोगों से बोला है, देखिए सेकंड केस हम लोगों से बोला है कि 760 किलोमीटर के डिस्टेंस तो अभी भी है, लेकिन अब अगर ये 240 किलोमीटर, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 240 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से जाए, ठीक है, ये ना क्वेश्चन में बोला है रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा, यहाँ पर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड का बात यहाँ नहीं बोला है कि कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तय करें तो उससे 12 मिनट अधिक लगे। हाँ देखिए, यहाँ पे स्पीड का बात नहीं किया गया है, कुछ भी बोला नहीं गया है, तो जो हमारा फिक्स स्पीड माने है उसी को हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि जो स्पीड पहले था वो स्पीड अभी भी है। ठीक है, अगर बोल दिया जाता है स्पीड कम ज़्यादा है तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो रेल द्वारा 240 किलोमीटर के डिस्टेंस तय कर रहा है, तो शेष कार द्वारा कितनी तय करेगा बताओ। 760 में से 240 को घटा दो, 0 से 0 गया, 6 से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, लेकिन 520 किलोमीटर जो है कार द्वारा तय करेगा, और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, वही होगी जो स्टार्टिंग में था, y किलोमीटर। ठीक है, और अब इसको 12 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, यानी कि 8 आवर प्लस 12 मिनट, यही होता है ना कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है हमारा, स्टार्टिंग तो 240 है और चाल क्या है, x है, और फिर इसको मिटा देते हैं छोड़ो, उससे सीधा डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 520 किलोमीटर, और अब इसकी स्पीड क्या है, y, और इसको टोटल कितना समय लग रहा है, 8 घंटा 12 मिनट। 12 मिनट अधिक लग रहा है, पहले 8 घंटा लग रहा था, 12 मिनट अधिक, तो 8 घंटा में और 12 मिनट जोड़ दिए, जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज़ हम लोग किए। ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, सॉल्व करो इसको, 12 पचे 60, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8 पचे 40 और 1 40 बटा 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और एग्जाम में तो इतना समय हम लोगों को मिलेगा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, इसी में इतना टाइम लग गया। और 1-2 सवाल आपको मैंने जैसा कि बताया कि 25 के 25 सवाल आसान नहीं आएंगे, 1-2 टफ लेवल, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल देगा, तो इसको हम लोग बाय द ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे, अगर इसमें सेटिस्फाइड कर गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो आंसर हमारा सही है। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन को लास्ट में क्या बोला, रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः कितनी है, यानी कि रेलगाड़ी और कार की गतियां क्रमशः कितनी है। क्रमशः का मतलब होता है कि एक के बाद एक। ठीक है, यानी कि पहले रेलगाड़ी का स्पीड देगा और फिर कार का स्पीड देगा। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इसी से गलतियां होती है। ठीक है, तो क्रमशः बोल दिया है, यानी कि पहले ऑप्शन में भी रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई होगी और सेकंड में कार की स्पीड दी हुई रहेगी। ठीक है, तो 90 किलोमीटर है पहला, दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये इक्वेशन में पुट करो, अगर 8 घंटे का बराबर आ जाएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 160 बटा 90, यहाँ पे देखते हैं 160 बटा 90 प्लस 600 बटा y किसकी स्पीड है, कार की स्पीड, तो यहाँ पे कार की स्पीड क्या दिया है ऑप्शन में 60। सॉल्व करने से 8 घंटा आ रहा है क्या, देखो काट रहे हैं, नहीं आ रहा है, देखो 16/9 बटा प्लस 10 इक्वल टू 8 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलो सेकंड ऑप्शन को अब चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये ऑप्शन बुक में गलत दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बुक में गलत दिया हुआ है, पहले 80 किलोमीटर प्रति आवर होगा और फिर होगा हमारा 100 किलोमीटर प्रति आवर, तो इसको बुक से सही कर लेना। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग है, तो पहले हमारा रेल की गति 80 किलोमीटर होगी और कार की गति हमारा 100 किलोमीटर होगा। अब इसमें सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश करो, तो 160 बटा 80 प्लस 600 बटा y कितना है 100। देखो अब ये 8 घंटा का बराबर आ रहा है, 2 0 से 2 0 कटा, 8 दूने 16, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 के बराबर 8। LHS इक्वल टू RHS हमारा, ये हमारा दोनों तरफ से सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसको पहले मिटाना नहीं चाहिए था, कितना था 600 बटा 60, सॉल्व किए तो 8 के बराबर हुआ। ठीक है, तो इससे सेटिस्फाइड हुआ,
और इससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सेम चीज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना, इस इक्वेशन में पुट करना। पहले यहाँ पे 80 रखना और फिर यहाँ पर 60 रखना, और अगर ये 41/5 के बराबर आ जाएगा तो इस इक्वेशन से भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेटिस्फाइड करवा दिया। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग खुद से डालना ऑप्शन, ठीक है, और चेक करना, वो 41/5 के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट लेता है, तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइकिल से तथा स्कूटर से, यानी कि साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है तो इसको कितना समय लगता है, 6 आवर 30 मिनट। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला है कि यदि वो दोनों ओर साइकिल से ही जाए, यानी कि इधर से साइकिल से जाता है और फिर साइकिल से वो वापस भी आता है, तो उसको समय लग जाता है 2 घंटा 10 मिनट। यदि दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि पहले 6 घंटा 30 मिनट लगता था, अब इसको 2 आवर 10 मिनट अधिक एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसमें ऐड कर दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 घंटा और 30 मिनट, और इसमें 10 मिनट ऐड करेंगे तो 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो सी और सी, 2C के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 आवर 40 मिनट। तो सी के बराबर क्या हो जाएगा, 4 आवर 20 मिनट। यानी कि साइकिल की स्पीड हम लोगों को पता चल गई, समय है ना, सिर्फ साइकिल का समय हम लोगों को पता चल गया है। तो पहला वाला जो हमारा इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इस पर जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारा स्कूटर की इस समय निकल जाएगा, ये साइकिल का समय निकला ना जी, तो यहाँ पे पुट करो 4 आवर 20 मिनट प्लस एस बराबर 6 आवर 30 मिनट। तो एस यानी कि स्कूटर का समय कितना हो जाएगा, 6 आवर 30 मिनट में से जब 4 आवर 20 मिनट को घटा देंगे, ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो 2 आवर, और 30 मिनट में से 20 मिनट गया तो 10 मिनट। तो स्कूटर की हमारा समय, स्कूटर का समय मिल गया 2 घंटा 10 मिनट, लेकिन इधर से जा रहा है और फिर उधर से वापस भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जा रहा है उधर से वापस भी तो आएगा ना। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, दोनों और स्कूटर में जाने में कितना समय लगेगा। तो ये एक तरफ का निकला ना 2 घंटा 10 मिनट, नहीं तो फिर इसमें और 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दो, और अब इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आवर, और ये 10 20 मिनट, यानी कि 4 घंटा 20 मिनट ये हमारा आंसर हो रहा है। इसको जब 2 से गुना करोगे तब भी 4 घंटा 20 मिनट ही आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और आज का आखिरी सवाल को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बीस नंबर सवाल है, अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति से वो यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। एकदम बच्चा वाला सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अपनी सामान्य गति से 2/3, देखो फ्रैक्शन में आ गया कि सामान्य उसकी जो स्पीड है उसका 2/3। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई डाटा फ्रैक्शन में दिया रहे तो इसका जो बट्टा का टर्म में रहता है तो इसी से कटने वाली संख्या हमेशा माना करो, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान होगा। स्पीड तो कुछ भी मान लेंगे, 1 2 3 4 1 करोड़ 50 लाख कुछ भी मांग लो, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग जो फ्रैक्शन का डिवाइड का टर्म में रहेगा उसी से कटने वाली संख्या हम लोग हमेशा स्पीड को मानेंगे। ठीक है, तो इसमें स्पीड को हम लोग मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, उसकी सामान्य गति है। ठीक है, स्पीड हम लोग मान लिए 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर का 2/3 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यही क्वेश्चन में बोला है कि SP1 और SP2 शुरू में सामान्य गति उसकी कितनी रहती है, 3 रहती है, लेकिन इसका 2/3 भाग, तो इसका 2/3 भाग कितना होगा, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, 2 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो ये स्पीड हमारा निकल गया। तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। बार बार मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और बार बार बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और अगर डाउट हो रहा है तो फिर डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा समय 2 और 3, और दोनों में कितना का अंतर है बताओ, 1 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना का डिफरेंस है,
कि अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है यानी कि समय का अंतर है। क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि किस तरह पढ़ के हम लोग समझेंगे कि किस चीज़ का बात कर रहा है। यहाँ पे बोल दिया है कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है, यानी कि वो समय का अंतर दिया हुआ है। तो ये दोनों अनुपात में समय का अंतर कितना है, 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान 3 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, तो समय यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम कितना है, 2 है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 यानी कि 6 आवर एग्जैक्टली उसको टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और जैसा कि मैं हर दिन बोलता हूँ, वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ जरूर करना, क्योंकि उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।